व्हाट्स अप समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज आपसे बहुत सारी न्यूज अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर आज मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो वो है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा की तरफ से लगातार बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको जानकारी होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ राज कुंद्रा से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज कुंद्रा और पूनम पांडे के बीच के कनेक्शन का। मुझे नहीं पता आप पूनम पांडे को जानते हैं या नहीं। अगर आप जानते हैं तो हरामी हो बेटा। पूनम पांडे और राज कुंद्रा दोनों भी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, जहां पर राज कुंद्रा ने पूनम पांडे को फोर्स किया था अलेजिडली कि जिस भी तरीके का सीन, जिस भी तरीके का वीडियो कंटेंट वो उनको करने बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। जिसके बाद पूनम पांडे डर चुकी थी। ऐसा उनका कहना है कि मैं जिस घर में रहती थी उस घर में मुझे लगातार अननोन नंबर से फोन आया करते थे, क्योंकि राज कुंद्रा ने जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल कर दिया तो उन्होंने मेरे फोन नंबर्स को अपने एप्लीकेशंस पे डाल दिया और वहां पे लिख दिया कि कॉल मी, आई विल स्ट्रिप फॉर यू। तो उसके बाद लगातार अननोन नंबर से मुझे फोन आना शुरू हो गए। मैं तो एक नोन चेहरा हूं, उसके बावजूद राज कुंद्रा ने मेरे साथ ऐसा किया। तो सोच के देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके खिलाफ राज कुंद्रा क्या क्या करते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया राज कुंद्रा का, तो पूनम पांडे ने ऐसा कहा कि मैं समझ सकती हूं कि शिल्पा शेट्टी, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले कौन से पेन से गुजर रहे हैं। तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करके मेरे साथ जो ट्रॉमा हुआ है उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद पूनम पांडे ने ये सारे स्टेटमेंट्स लगातार राज कुंद्रा के खिलाफ दे डाले। उनका ये कहना था कि मेरी उनकी मीडिया कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था जिसकी कीमत थी लगभग 60 लाख रुपए, जिसके बाद मुझे कुछ भी करने को कहा जाता था और मैंने उसी के चलते मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद राज कुंद्रा ने मेरे नंबर को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ एक प्रॉपर केस भी फाइल कर दिया। आगे बढ़ते हुए राज कुंद्रा पे लगे दूसरे एलिगेशंस के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, जहां पर अलेजिडली राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स को 25 लाख रुपए की घूस दी ताकि उनको अरेस्ट ना किया जा सके। इस पूरे मामले पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई, तो उन्होंने कमिश्नर्स को यह बताया कि ये इल्जाम बिल्कुल भी झूठे हैं, जो कि ऑफकोर्स उन्होंने 25 लाख रुपए मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स को घूस के तौर पर देने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हुए सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में आज बात करेंगे, जो कि राज कुंद्रा की तरफ से ही है। कल से सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर यह डिस्कशन किया जा रहा है कि राज कुंद्रा किस तरीके के गिफ्ट्स अपनी बीवी शिल्पा शेट्टी को दिया करते थे। इस वीडियो पर एक नजर डालिए।
वीडियो आपने देख ली, तो आगे बढ़ते हुए अब कई सारे और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर सबसे पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक ऐसा हादसा जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके से निकल के आ रहा है। लगभग 6 महीने पहले एक महिला को ससुराल वालों ने जबरदस्ती एसिड पिला दिया, जिसका इलाज अब तक चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक उस पूरे मामले पर कोई एक FIR तक दर्ज नहीं कराई। 6 महीने बीत गए, जिसके बाद उसके भाई ने, उस लड़की के भाई ने 181 जो कि वुमेन्स राइट का नंबर है, उस पर फोन किया। तब जाकर वुमेन्स कमीशन ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और पुलिस ने 6 महीने के बाद इस इंसिडेंट पर FIR दर्ज कराई। फिलहाल उस महिला का दिल्ली, देश के कैपिटल में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आज की न्यूज अपडेट्स थोड़ी सी अलग होने वाली है। आगे बढ़ते हुए मैं 2-3 जानवरों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले एक चूहे के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से एक पार्लियामेंट में चूहे ने बवाल मचा दिया। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। De los distintos diputados. Discúlpeme, señoría. Señoría, por favor, tranquilidad. Señor. हमारे देश में मीडिया हाउसेस को किसी के भी खिलाफ बोलने के लिए कितनी आजादी मिली है, यानी कि किसी भी मीडिया हाउस को किसी के भी बारे में कोई भी सच छापना होगा तो उसको कितनी आजादी है कि वो उसके खिलाफ कुछ भी कर सके। इस बात को लोग कंपेयर कर रहे हैं कल पड़े टैक्स रेट से। हाँ, टैक्स रेट्स में किसके बारे में बात कर रहा हूं तो दैनिक भास्कर आप जरूर जानते होंगे। दैनिक भास्कर के देश भर में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन सारे ऑफिसर्स पे टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। उनके ऊपर फिलहाल ये इल्जाम लगाए कि टैक्स इवेजन कर रहे थे वो, यानी कि टैक्स छुपाने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बेस्ड एक मीडिया कंपनी है, उनके भी ऑफिसेस पर लगातार रेड मारी है, जिसके बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने सरकार को सेव किया। उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, एजेंसीज अपना काम करती हैं और उनके बीच में कोई भी हम इंटरवेंशन नहीं करते कि इनके खिलाफ जाके रेड कर दो या उनके खिलाफ जाके रेड कर दो। लेकिन फिलहाल जनता इस बात को इसी तरीके से देख रही है कि जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ आप रेड करवा देंगे। अब जो जानवरों की मैं बात कर रहा था उसके न्यूज वापस आ गई है, जहां पर ओडिशा से एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, जहां पर एक घर के सामने कोबरा सांप आके खड़ा था। लेकिन घर में जो पालतू बिल्ली थी, हम हमेशा सुनते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं और वो हमेशा किसी भी चांस पर आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बिल्ली एक इतने बड़े कोबरा सांप के सामने खड़ी रहती है और उसको घर के अंदर नहीं घुसने देती। दूसरा कोई भी इंसान होता तो उसकी पतलून गीली हो जाती है। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करेंगे। आखिरी न्यूज अपडेट क्या, मैं तो यूं कहूंगा कि ये एक शायरी है। मुझे नहीं पता आपने ममता बनर्जी को कितनी बार शायरी बोलते हुए सुना है, लेकिन आज मैं सुनाता हूं जहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को और ये जो नए दोस्त आए हमारे पेगासस स्पाईवेयर को काउंटर करते हुए एक शायरी उन्होंने मारी है। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मुन का बात कहने से नहीं। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा ख्याल रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।